हाय गाइस। हाय दोस्तों। हम लोगों के लास्ट वीडियो में हमने देख चुके हैं कि लोकेटर क्या होती है और लोकेटर को कैसे यूज़ कहाँ पे यूज़ करना है या लोकेटर को क्यों यूज़ किया जाती है। राइट, ये हम लोगों ने देख चुके हैं। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लोकेटर्स को कैसे बनाते हैं और लोकेटर्स को कैसे यूज़ करनी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे आज। ओके, तो नाउ लेट्स सी लोकेटर्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा ना। इट इज़ एन यूनिक आइडेंटिफायर। व्हाट इज लोकेटर? लोकेटर में जो होती है ना, दिस इज द मेन यू कैन से आइडिया बिहाइंड ऑफ गेटिंग एनी लोकेटर। वो होती है क्या, किसी भी पर्टिकुलर वेब फील्ड है उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है जिसको लोकेटर कहा जाता है। नाउ व्हाट इज दिस यूनिक आइडेंटिफायर? ये यूनिक आइडेंटिफायर क्या होती है, इसी को depends based on the particular fields that you are talking about in the web page। ये जो यूनिक आइडेंटिफायर होती है ना, दिस इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। एक हर एक फील्ड का अलग अलग होती है एंड देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट द यूनिक आइडेंटिफायर। यहाँ पे बहुत सारा ओएस होती है और इस ओएस के ऊपर डिपेंड करके, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ओएस वी आर देयर आर मेनली यू कैन से 8 टाइप ऑफ लोकेटर्स वी हैव इन सेलेनियम। राइट, तो हम कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओएस टू गेट यूनिक आइडेंटिफायर of an element, depending on the ways to get unique identifier of an element, we have mainly 8 types of locators in selenium। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंट ओएस कि कौन सी ओए पे आप इसका आइडेंटिफायर निकाल रहे हो, देयर आर different ways of getting the locators of a particular identifiers of a element। So based on that way we can say there are mainly 8 type of locators there we have in selenium। और वो 8 types of locators क्या होती है, अभी हम उसके बारे में जानेंगे। दुनिया में कितने सारी ओएस होती है जिससे हमें कोई एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर आर मेनी ओएस। सबसे पहले जो आती है वो आती है आपकी आईडी। दूसरी बात जो होती है आपकी नेम्स। तीसरी बात जो आती है वो आपकी टैग नेम हो जाती है। फिर चौथी बात आपकी क्लास नेम हो जाती है। फिर पांचवी बात आपकी जो हो जाती है लिंक टेस्ट हो जाती है। और छठी बात आपकी पार्शियल लिंक टेस्ट। और सातवीं बात आ जाती है आपकी सीएसएस सिलेक्टर। और आठवीं बात आ जाती है आपकी एक्सपाथ। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आपका दीज आर द मेन वे, दीज आर द हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, दीज आर द मेन 8 वेज ऑफ गेटिंग आइडेंटिफायर ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए वेब पेज। ठीक है, तो यहाँ से इसमें से आपको देखने मिल रहा है कि ये जो नेम, आईडी, टैग नेम, क्लास नेम, लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेस्ट, या तो सीएसएस सिलेक्टर हो या एक्सपाथ हो, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इन एचटीएमएल। अब हमें जो भी काम होती है वेब पेज में, वेब पेज, व्हाट इज वेब पेज नाउ? We will be working with the web pages, right? Now if I talk about web page क्या होती है? Now it's nothing but an HTML document, right? वेब पेज जो होती है वो क्या होती है, एक HTML डॉक्यूमेंट होती है। इट इज़ नथिंग बट लुक्स लाइक नॉर्मल यू कैन से वन टेक्स्ट फाइल। सो जो कि एक इसका एक स्पेशल फॉर्मेट होती है, उसका एक स्पेशल देयर इज ए स्पेशल फॉर्मेट हाउ टू राइट द एक्सपाथ सॉरी HTML पे डॉक्यूमेंट। ये भी एक डॉक्यूमेंट होती है, फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल जैसे ही, बट इसका एक वे है, इसका एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉलो करके उसका फाइल को क्रिएट किया जाता है। अब ये जो HTML है, HTML का फुल फॉर्म क्या होती है? जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आपका हो गया HTML का फुल फॉर्म। अब देखते हैं, बात कर ले थोड़ा सा HTML डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हमें काम करनी है, वो HTML डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो HTML डॉक्यूमेंट आपने देखा होगा कि लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल वेब पेज, simple web page. Let's say I have here demo website here. If you see, I have two fields only. There is one username field. I have one username, sorry, both name आपका यहाँ पे सेम हो चुका है. Let's say my this is one field and this is another field, and this is I have a one button here, right? There are three fields, but for each and every field have there some identification, राइट। ये जो आईडी हमने यहाँ पे फील्ड बनाया है ना, दिस फील्ड इज नथिंग बट आई हैव क्रिएटेड थ्रू यूजिंग नॉर्मल टेक्स्ट फाइल। इफ यू सी हियर आई हैव दिस इज द HTML फाइल। इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान से है। इट स्टार्ट फ्रॉम HTML एट्रीब्यूट और उसका क्लोजिंग होती है, और इसके अंदर में दो मेन आपका सेक्शन होती है, एक हेडर सेक्शन होती है, एक बॉडी सेक्शन होती है। इस बॉडी सेक्शन के अंदर आपकी पूरी कोड, जो पूरी जितना भी आपका HTML का कोड रहता है, जितना भी आपने UI पे जो भी फील्ड देखते हो, दो सार उसको यहाँ पे किस में रखा जाती है, बॉडी के अंदर पे लिखा जाती है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बनाया था कि दिस इज़ द यूज़र नेम, मैंने एक लेबल डाला था, फिर यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स डाला था, और इनपुट बॉक्स का जो फॉर्मेट होती है उसका हमें एक मतलब कि एक टैग लेना पड़ता है, एंड टैग का जो इनपुट टैग का जो नाम देते हैं दैट इज़ नथिंग बट इनपुट, और उसका टाइप क्या हो जाती है, टेक्स्ट। इसी तरीके से लेट से दिस इज़ माय पासवर्ड, इसको मैं चेंज करता हूँ, दिस इज़ माय पासवर्ड फील्ड, और इसका जो टाइप होगा, टाइप हो जाएगा पासवर्ड। सो इफ़ आई सेव इट एंड इफ़ आई रिफ्रेश दिस फाइल, अब मैं इसको रीराउंड करूँगा तो देखिए ये आपका पासवर्ड फील्ड था, एंड दिस इज़ द फील्ड वेयर यू विल बी एंटरिंग द पासवर्ड। ये जो फील्ड होगी आपका, यहाँ पे आप इसका यूज़र नेम डालोगे, यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, राइट। तो ये आपका सिंपलेस्ट HTML फाइल हो गया। इसमें जो आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल रहा है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर यूज़र नेम, राइट। ये जो यूज़र नेम आपको लेबल दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ दिस पर्टिकुलर आपका इनपुट बॉक्स, तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे HTML पेज पे जो फील्ड दिख रहा है, HTML पेज पे जो टैग दिख रहा है, दैट इज़ नथिंग बट दिस इनपुट टाइप एंड टेक्स्ट, राइट। इसी तरह से जो पासवर्ड के लिए है दैट इज नथिंग बट दिस वन। इसी तरह से जो लॉगिन बटन है ना, उसके लिए आपका क्या हो गया यहाँ पे बटन एंड टाइप इक्वल टू सबमिट, उसका यह टेक्स्ट है लॉगिन, एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ दैट पर्टिकुलर बटन। तो ये आपका सिंपलेस्ट एक एग्जांपल हो गया फॉर एन HTML पेज। और यहाँ पे से ये जो है ना आपका HTML, मैंने आपने वहाँ पे देखा होगा कि देयर इज़ डिफरेंट वे, लेट्स से व्हाट इज़ नाउ ID, व्हाट इज़ नेम, व्हाट इज़ टैग नेम, राइट। तो ये समझने के लिए जो टैग नेम यहाँ पे जो भी टैग दिख रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो ए टैग। सो फॉर दिस टैग द टैग नेम इज़ बॉडी। दिस इज ऑल्सो टैग, जो भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहता है इसके साथ, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग, तो जो रहती है ना, ये आपका एक टैग हो जाती है। तो इसका टैग नेम जो होगा that is nothing but HTML. Similarly for this one tag name is head, for this one body, for this one is label, for this one is input, for this one is it is tag name is button. So basically if we identify any particular field in that particular web page with their tag name, so we'll be basically using this value. So let's say I am trying to go identify this particular login button with the tag name, so what I'll be using tag name is button, correct? Okay. So similarly here you can see for this particular, let's say I'm talking about this password field, ये password field के भीतर देखो input के अलावा this is the tag name, and इसके अलावा इसके अंदर पे जो भी दिखता है आपको, ये जो कर्ली ये जो ब्रेसेस क्लोज के अंदर जो भी दिखता है, those are called as attribute, and this is the attribute value। इसी तरह से के as I have only right now I have only one attribute and their value, we can have multiple attribute in real example. Let's say I can have ID equal to I say password, right. Similarly for login button also I may have here ID, and I can have the value of it, so let's say it is a username, right। हो सकता है, एंड जैसे आपने यहाँ पे आपको इसको इंस्पेक्ट करना है, आपको वेरीफाई करना है कि इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, देन इफ़ यू गो एंड राइट क्लिक हियर एंड यू डू द इंस्पेक्ट, आपको ये डेवलपर विंडो आएगा। ये डेवलपर विंडो जैसे आपका आपने इंस्पेक्ट किया,
यहाँ पे मेरे को रीलोड मारने दो। जैसे रीलोड मारने दिया, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द टैग नेम एंड दिस वन एट्रीब्यूट इज टाइप एंड द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट। इसी तरह से इसका एक और एट्रीब्यूट है, दैट इज नथिंग बट आईडी, राइट। तो उसका वैल्यू क्या हो गया, यूजर नेम हो गया। सो इफ वी गेट दिस यूजर नेम एंड as a id of this particular field, so it will give me that particular id particular field। ये id field को हम इसका यूजर नेम से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो in the same way we can have instead of id we can have name also for that particular field। तो उस name से if that particular value, this is the value, so if we identifying this particular element with the particular uh, attribute value, then that will be the locator, that will be the locator of this element। so let's say for this one the locator is username and the type of the locator is id, right। और हमारे पास ये नेम से होती तो लेट से नेम इक्वल टू समथिंग, सो इसका पर लोकेटर क्या हो जाता है, दैट वैल्यू एंड द टाइप ऑफ द लोकेटर शुड बी नेम हो जाती है। फिर इसी तरह से वी कैन हैव क्लास नेम ऑल्सो, राइट। जैसे यहाँ पे आईडी दिया है, इसी तरह से इसका एक क्लास भी यहाँ पे लिख सकता है। इफ़ यू सी द रियल एग्जांपल, तो यहाँ पे उसका एक क्लास भी हो सकती है। लेट्स से आई कैन से इनपुट बॉक्स। तो इसी तरह से यू कैन हैव द नेम ऑफ क्लास नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑल्सो। इसी फील्ड का आपका क्लास नेम भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे आपने क्लास नेम हो गया, तो इफ़ यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर फील्ड विद दिस वैल्यू इनपुट बॉक्स, तब आपको उसको क्या कहा जाता है, द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेटर, द टाइप ऑफ द पर्टिकुलर लोकेटर आपका क्या हो जाएगा ना, वो क्लास नेम से हो जाएगा, right। so in this way we can get the value from the particular field, and if we use that in Selenium, then we will say that you are using so आपका कोड ऐसे बेसिकली होता क्या होगा, तो आपने क्या करोगे ना, ड्राइवर उसके साथ आपने फाइंड एलिमेंट मारोगे, फाइल एलिमेंट, एंड इन दैट इनसाइड ऑफ द फाइंड एलिमेंट यू विल से जैसे मान लो आपको बाय आईडी से लेना है, तो यू विल से बाय डॉट आईडी एंड यू हैव टू पास द वैल्यू ऑफ दैट आईडी। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या था, उसका यूजर नेम था। सो इफ यू यूज द वैल्यू ऑफ यूजर नेम, सो यू हैव टू से बाय डॉट यूजर नेम। तो इस तरह से आई कैन गेट द एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, मतलब सो इसी तरह से इफ यू गो विद द name of that particular field, right, let's say instead of id I wanted to go ahead with the name, so I am going to use the name। यहाँ पे अभी उसका name नहीं है, let's say I am defining one name attribute also। so if name is equal to I say, let's say uname, so if I use the uname, ठीक है। so if I use this value of name attribute इन आवर लोकेटर एज ए लोकेटर, सो ये हो गया आपका क्या, नेम से आइडेंटिफाई करना। सिमिलर वे इफ़ यू गो विद द क्लास नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, जैसे कि इसका क्लास नेम क्या हो गया ना, इनपुट बॉक्स हो गया। सो इफ़ यू गोइंग विद दिस वैल्यू ऑफ दिस क्लास नेम, सो यू विल बी यूजिंग हियर क्लास नेम एंड यू विल बी यूजिंग हियर क्लास नेम बाय डॉट क्लास नेम, राइट। सो इस तरह से we can use for other attribute type also। so instead of link test will be saying by dot link test, for partial test if I going with the partial link test, so will be saying by dot partial link test। इसी तरह से by dot selector, by dot xpath will be using। और ये क्या होती है, by dot xpath से कैसे करनी है, css से कैसे करनी है, और लिंक टेस्ट और पार्शियल लिंक टेस्ट दोज विल सी लेटर। और इसका भी हमने जो अभी देखा है कि कैसे बनानी है, दोज विल सी इन रियल एग्जांपल ऑल्सो इन रियल एप्लीकेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप यू गॉट इट। सो इन दिस टुडेज वीडियो वी ओनली सी, हम लोगों ने इतना जाना है कि लोकेटर्स को फाइंड आउट करने का कितना तरीका होता है, हाउ मेनी वेज आर टू गेट द लोकेटर, कितना सारा हमारे पास रास्ते होती है। तो हमने जाना कि देयर आर मेनली 8 टाइप्स, जो होता है क्या,
आईडी हो जाती है नेम, टैग नेम, क्लास नेम, लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेस्ट, सीएसएस सिलेक्टर और एक्सपाथ। दीज आर द मेन वेज हाउ टू फाइंड आउट द लोकेटर्स, ठीक है, जिसके जरिए हमें लोकेटर्स का पता चलता है, लोकेटर्स को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। और इस फाइंड आउट को जैसे मान लो कि आपके पास आईडी है या नेम है या कोई और पर्टिकुलर वे है, देन हाउ टू यूज़ दैट वी ऑल्सो सी। राइट, यहाँ पे हमने देखा है कि वी हैव टू से डाबी डॉट फाइंड एलिमेंट, उसके अंदर पे हमें क्या करनी है, बाय डॉट, लेट्स से यू आर गोइंग विद द आईडी, सो यू विल से बाय डॉट आईडी, यहाँ पे उसका आईडी का वैल्यू देनी है। इसी तरीके से इफ़ यू आर गोइंग विद द बाय डॉट नेम, सो यू हैव टू से बाय डॉट नेम, यू हैव टू पास द वैल्यू ऑफ द नेम। इसी तरह से क्लास नेम पे अगर जाने चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लास नेम की वैल्यू देनी पड़ती है। राइट, तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में इसका रियल टाइम एग्जांपल इन एनी एप्लीकेशन इसको देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। और जो हमने देखने वाला है कि ये लिंक टेस्ट या पार्शियल लिंक टेस्ट या सीएसएस सिलेक्टर और एक्सपाथ के बारे में इन डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और आपसे मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, टेक केयर, बाय।